शान से फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस गुना जिला मुख्यालय सहित अंचल भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालय के साथ साथ कई निजी संस्थाओं के साथ स्कूल कॉलेजों में भी झंडा वंदन कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। अधिकतर सभी कार्यालय स्कूलों का संचालन करने वालों ने राष्ट्रीय ध्वज बड़े ही उत्साह के साथ सम्मानजनक तरीके से फहराया गया था। कुछ शासकीय विद्यालय में देखने में आया है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया तो था, पर उसके सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। केवल खाना पूर्ति करके ये दर्शाया गया है कि हमने झंडा वंदन करके गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम संपन्न कर लिया है। हम आपको ये भी बता दें कि 26 जनवरी को झंडा फहराने का महत्व यह है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था। इसलिए झंडा फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। फिर भी देखने में आया है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी के प्राचार्य उमाशंकर जोशी के द्वारा की गई बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। प्राचार्य उमाशंकर जोशी में नहीं दिख रही राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय ध्वज को सहसम्मान तरीके से नहीं फहराया गया, तब कि इस विद्यालय में बरसों पहले ही पूर्व के जिम्मेदारों ने पोल स्टैंड बनवा दिया गया था। किसी कारण बस पोल स्टैंड टूट गया था तो गणतंत्र दिवस की तैयारी में इसे ठीक कराना थी। विद्यालय के प्राचार्य उमाशंकर जोशी ने इसे ठीक करना उचित ही नहीं समझा और टेढ़े मेढ़े डंडे पर ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इस विद्यालय में राशि की भी कोई कमी नहीं है, कमी है तो वह इच्छा शक्ति और राष्ट्र भावना के साथ विद्यालय और बच्चों के शिक्षित और विकसित होने के लिए कुछ करने की। प्राचार्य उमाशंकर जोशी विद्यालय की राशि में जो खर्चा होता है उसमें 50% कमीशन लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, हम तो केवल स्मरण करा रहे हैं। बीते दिनों इन्हीं प्राचार्य एवं एक और अन्य शिक्षक पर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज किया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य उमाशंकर जोशी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विद्यालय का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं भी कभी आती है कभी नहीं आती। प्राचार्य जोशी जी से ही ले देकर पूरे माह की सैलरी प्राप्त की जा रही है। इनके द्वारा सरकार को ही उल्लू बनाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई थी। विभिन्न विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस विद्यालय में भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए थे, फिर भी उक्त प्राचार्य ने सूर्य नमस्कार को सफल बनाने में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली। 21 जनों के स्टाफ में से केवल 5-7 शिक्षक ही उपस्थित हुए थे। विद्यालय में दर्ज 452 छात्रों में से केवल 10 छात्रों ने ही सूर्य नमस्कार करने में अपनी रुचि दिखाई थी। युवा छात्रों को भी ये प्रेरणा देकर सूर्य नमस्कार करके युवा दिवस का महत्व नहीं समझ पाए। सरकार के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को भी इनके द्वारा असफल बना दिया गया था। इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई थी, फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने इन पर कोई ठोस कार्यवाही करते हुए सुधार के प्रयास नहीं किए। गुना जिले के शिक्षा विभाग की स्थिति और भी चिंताजनक है। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि देश का भविष्य है, इन्हें शिक्षित और विकसित बनाकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं है। इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों में अधिकतर अधिकारी और शिक्षक भ्रष्टाचार करके अपनी जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ रहे हैं। देश को ही अंदर से खोखला करने में व्यस्त है और मस्त है। सरकार की जांच एजेंसियां भी ठीक ढंग से सरकार के सामने रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार ही इन पर कोई एक्शन लेकर सुधार करने का प्रयास नहीं चाहते। आखिर कब होंगे शासकीय स्कूलों की शिक्षा में सुधार? सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया था, तो आपके विद्यालय में भी किया गया है जी। तो यह कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक का था? ये सर 9 बजे से 9 बजे तक था। इसमें कितने शिक्षकगण उपस्थित हुए आपके विद्यालय में? जो आप देख ही रहे हो आए। नहीं, हमें तो कम संख्या दिख रही है। कितने पदस्थ हैं आपके यहाँ? हाँ, यहाँ 14 शिक्षक पदस्थ हैं और 7 गेस्ट फैकल्टी हैं। तो 14 में से कितने आए अभी? अब आप ही देख लो। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कुछ नहीं लोगों होगा। की स्वास्थ्य खराब भी था तो उन्होंने सूचित भी किया अच्छा, था मुझे, सूचित किया था। स्वास्थ्य खराब है। महिलाएं जो विशेष तौर पर महिला वर्ग था जो उनका स्वास्थ्य खराब हाँ, हुआ। महिलाओं छोड़ के वैसे पुरुष हाँ, शिक्षक तो लगभग पकड़। पुरुष सब मिलके इतने, हाँ पुरुष तो सब इतने ही होते हैं, महिला ही रह गई केवल। अच्छा, महिला जरूर कोई भी नहीं आई? हाँ। जो महिला शिक्षिका हैं वो कोई भी नहीं आज उपस्थित हुई? क्या? कोई भी महिला शिक्षिका उपस्थित नहीं हुई आज विद्यालय में सूर्य मेरा नमस्कार के कोई लिए? नहीं। क्या नाम है आपका सब? मेरा नाम उमाशंकर जोशी है। आप यहाँ पर कौन से पद पर पदस्थ हैं? मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। इसमें कितने
छात्राएं दर्ज हैं 452। 452। और आज सामूहिक सूर्य नमस्कार होना थी, उसमें कितने उपस्थित हैं? एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ बच्चे 10-10, 5-5 किलोमीटर, 20-20 हाँ, किलोमीटर दूरी से आते ठंड हैं, का तो माहौल भी मौसम है। के अनुकूल क्या कारण थोड़ा सा बच्चे कम आ पाए। नहीं, जो युवा बच्चे हैं, आपने इनसे नहीं बोला था क्या इन्हें सबसे सूर्य? सबसे प्रारंभ में हमने उनकी कल प्रैक्टिस भी करवाई थी सूर्य नमस्कार की। आज तो युवा प्रैक्टिस दिवस भी- है, विशेष उन्हें भाग लेना थी। हाँ, लेना चाहिए। उन्हें प्रेरणा प्रैक्टिस लेना थी करवाई आज। थी हमने सूर्य नमस्कार की, कल प्रैक्टिस भी हुई थी बकायदा, प्रार्थनाओं में बोला था सब लोगों से। अब उनको मौसम के अनुकूल से हिसाब से आज तो देखो मौसम भी अच्छा हो रहा है, और दूसरी बात युवाओं को प्रेरणा देती। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन है, ग्रामीण उनका स्तर के कहना है बच्चे कि तो जागो युवा, भी कर- लक्ष्य प्राप्ति तक मत रखो। जब तुम जागोगे नहीं तो लक्ष्य कैसे प्राप्त करोगे? तो जो आपके विद्यालय के युवा हैं, तो ये तो मुझे जागते हुए नजर नहीं आए, तो फिर ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे?